उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव पवई में कुछ अजीब सी खामोशी बसी रहती थी। गांव वाले दिन में तो हंसी खुशी अपना काम करते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता पूरा गांव अपने दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेता और कोई भी रात में बाहर नहीं निकलता। गांव के बाहर उत्तर दिशा में एक बहुत पुराना और ऊंचा पेड़ खड़ा था। गांव के लोग उस पेड़ के पास कभी नहीं जाते। कहा जाता था कि वह पेड़ शापित है। पुरानी औरतें कहती थी कि कई साल पहले उस पेड़ पर एक औरत ने फांसी लगा ली थी। तब से हर अमावस्या की रात उस पेड़ से औरत के रोने की आवाज आती थी और तब से वह हर अमावस्या की रात को उस पेड़ के आसपास घूमती रहती है। गांव में रमेश नाम का एक जवान लड़का था। उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं था। उसने सबको चुनौती दी। अगर यह पेड़ सच में शापित है तो आज रात मैं इस पेड़ के पास जरूर आऊंगा। और फिर जैसे ही रात होती है वह लड़का लालटेन लेके घर से निकलता है और सीधा उस पेड़ के पास चला जाता है। जैसे ही पेड़ के पास पहुंचता है तभी उसे सामने से एक भयंकर डरावनी चुड़ैल आती हुई दिखाई देती है। वह उस चुड़ैल को देखकर डर जाता है। तभी चुड़ैल उस लड़के से बोलती है, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं है कि जो भी यहाँ आता है जिंदा वापस नहीं जाता। मैं तुम्हें मार डालूंगी। और जब अगले दिन गांव वालों ने उस पेड़ के पास जाकर देखा तो वहां केवल उस लड़के की लाश मिली। रमेश की मौत के बाद गांव में खौफ और भी ज्यादा हो गया। लोग अब रात को घर से बाहर निकलना भी बंद कर चुके थे। बच्चों को सख्त मना था कि कभी भी उस रास्ते की ओर न जाए। उसी गांव में पंडित हरिप्रसाद नाम का एक बूढ़ा आदमी था जो तंत्र मंत्र जानता था। उसने लोगों को समझाया और बोला, मैं अपने तंत्र मंत्र से उस चुड़ैल को उस पेड़ से भगा दूंगा। सभी गांव वाले उस पंडित से सहमत हो गए और अमावस्या के अगले दिन आधी रात को वे सब पंडित के साथ लालटेन लेकर उस पेड़ की ओर निकल पड़ते हैं। सभी लोग पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही पंडित ने पेड़ के पास मंत्र पढ़ना शुरू किया, पेड़ अचानक हिलने लगा। ऐसा लगा जैसे तूफान उसी पेड़ से निकल रहा हो। तभी पेड़ से वही चुड़ैल का चेहरा दिखाई दिया। काली आंखें, लटकती जीभ और उलझे हुए बाल। उसकी आवाज गूंज उठी, मैं नहीं जाऊंगी, ये पेड़ मेरा है, मेरी आत्मा का घर है। गांव वाले डर के मारे भाग जाते हैं, लेकिन पंडित डटा रहा। उसने मंत्रोच्चारण तेज कर दिया। पंडित ने आखिरी बार ऊंची आवाज में मंत्र बोला। तभी पेड़ से भयंकर चीख निकली और उस चुड़ैल की आत्मा धुएं में बदलकर आसमान में गायब हो गई। गांव वालों ने सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन अगले दिन सुबह देखा तो उस पेड़ के पास हरी भरी कली उग चुकी थी। पंडित थकाहारा बोला, अभी चुड़ैल खत्म नहीं हुई है, असली राज अभी छुपा है। पंडित हरिप्रसाद की बात सुनकर गांव वाले फिर से सहम गए। सभी लोग आपस में फुसफुसाने लगे। तभी एक बुजुर्ग आदमी पंडित से बोला, अगर चुड़ैल गई नहीं तो क्या वह वापस आएगी? पंडित बोला, हाँ, यह पेड़ उस औरत की आत्मा का घर है। जब तक इसका असली राज उजागर नहीं होगा तब तक यह चुड़ैल गांव को सताती रहेगी। उस रात पंडित अकेले ही फावड़ा लेकर पेड़ के पास गया। उसने मिट्टी खोदना शुरू किया, क्योंकि उसे शक था कि जड़ के नीचे कुछ रहस्य छुपा है। काफी देर तक खोदने के बाद उसे मिट्टी में से एक लोहे का संदूक मिला। संदूक खोलने पर उसमें से एक खोपड़ी और कुछ खून से सनी पुरानी चूड़ियां निकली। जैसे ही उस संदूक को खोला तभी चुड़ैल की डरावनी हंसी चारों ओर गूंज उठी। तूने मेरा घर छेड़ दिया पंडित, अब कोई मुझे रोक नहीं सकता। और पेड़ अचानक तेजी से हिलने लगा। पंडित ने घबराकर तुरंत अग्निकुंड जलाया और खोपड़ी उसमें डाल दी। वह जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। गांव वाले दूर खड़े कांपते हुए सब देख रहे थे। जैसे ही खोपड़ी जलने लगी वैसे ही वह चुड़ैल भी जलने लगी।
और अचानक एक तेज रोशनी हुई और उस औरत की आत्मा जलती हुई चीख के साथ पूरी तरह गायब हो गई। पंडित मुस्कुराकर बोला, अब आत्मा मुक्त हो गई है, गांव सुरक्षित है। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन सबके दिल में हमेशा के लिए डर बैठ गया और आज भी पवई के लोग उस जगह पर कदम नहीं रखते।